दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने महान साइंटिस्ट कैसे बने? मैरी कॉम इतनी अच्छी बॉक्सर कैसे बनी? बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने? शून्य से शिखर तक, इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, 10,000 आवर्स रूल। यह रूल एवरी फील्ड और हर इंसान के लिए लागू होता है। देखिए, यदि आप किसी भी फील्ड में सफल बनना चाहते हैं तो यह परवाह नहीं होनी चाहिए कोई दूसरा क्या कहता है, लेकिन यह सब प्रैक्टिस के बारे में है। प्रैक्टिस करें, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। यह कई अलग अलग स्टडीज़ में प्रूफ हो चुका है कि आप किसी भी फील्ड में, बिजनेस हो, मैथ्स, साइंस या म्यूजिक, शतरंज, आर्ट, चाहे कुछ भी हो, जिसमें भी आप एक्सीलेंट बनना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 10,000 आवर्स के वेल प्लान्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो आप बोलेंगे कि उन लोगों के बारे में क्या जो अविश्वसनीय प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, जैसे कोई प्रतिभाशाली पियानो वादक। दोस्तों, एंडर्स एरिक्सन नामक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सीलेंस म्यूजिक स्कूल में वायलिन वादकों पर स्टडी की और उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। एक वे जिनको स्टार बनना था, दूसरे वे जो सचमुच अच्छे थे और पेशेवर वादन करते थे, और तीसरे वे जो अच्छे तो थे लेकिन बेहतरीन नहीं थे और संभवतः आगे चल के वायलिन शिक्षक बनेंगे। एकमात्र फर्क जो उन्हें मिला, संगीतकारों द्वारा किए गए अभ्यास के घंटों की संख्या। जो शिक्षक बनने लायक थे उन्होंने 4,000 आवर लगाए थे, जो सचमुच अच्छे थे और पेशेवर वादन कर सकते थे उन्होंने 8,000 आवर्स लगाए थे, और सबसे ऊपर प्रतिभाशाली वादक जिनको स्टार बनना था उन्होंने 10,000 आवर्स लगाए थे। वैज्ञानिकों को नेचुरल टैलेंट का धनी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो इतने प्रैक्टिस के बिना शिखर पर सिर्फ इसलिए पहुंचा हो क्योंकि उसमें नेचुरल टैलेंट था। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि उन्हें एक भी ऐसा दुखी व्यक्ति नहीं मिला जो पूरे दिल से अभ्यास कर रहा था लेकिन कहीं भी ना पहुंच पाया हो। सीखने वाली बात यह है कि यदि आप प्रैक्टिस में टाइम और एफर्ट लगाते हैं तो आपको सुधार दिखेगा ही दिखेगा। बिल गेट्स को ही देख लो, वे हाई स्कूल में जिम से गायब हो जाते थे। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वे आधी रात को यूनिवर्सिटी के कंप्यूटरों से समय चुरा कर जाते थे। इसलिए उनके माता पिता हमेशा हैरान रहते थे कि सुबह उन्हें उठने में इतना मुश्किल क्यों होता था। लेकिन जब तक उन्होंने हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़ी तब तक वे 10,000 आवर्स से ज़्यादा का प्रैक्टिस कर चुके थे। उन्होंने वर्ल्ड के लगभग हर व्यक्ति से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया था प्रोग्रामिंग का। आप किसी भी फील्ड में देख लो, चाहे प्लेयर ही क्यों ना हो। लेकिन एक बात और है कि यदि ऐसा है तो बहुत सारे लोग जो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में 30-40 साल नौकरी करने के बाद भी शिखर तक नहीं पहुंच पाते। जैसे कोई टीचर है तो प्रिंसिपल क्यों नहीं बन पाता, या कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई है तो उसको सीईओ तक तो बन ही जाना चाहिए। दोस्तों, ऑथर बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस के आवर्स की क्वांटिटी का ही मामला नहीं है, यह उन घंटों की क्वालिटी के बारे में भी है। इसलिए साइंटिस्ट इसे वेल प्लान्ड प्रैक्टिस कहते हैं, मतलब कुछ न कुछ नया सीखते रहना। 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता है, उनके पास तो सिर्फ 1 साल का अनुभव होता है जिसे 30 बार दोहराया जाता है। सपोज दैट कोई फिजिक्स के टीचर हैं और उनको फिजिक्स का अच्छा अनुभव है। वह अनुभव उन्होंने 1 से 2 सालों में प्राप्त किया है, लेकिन बार बार वही चीज़ स्टूडेंट्स को हर साल पढ़ाते हैं। तो चाहे आप 30 साल पढ़ाएं या 40 साल, इसका मतलब यही हुआ कि जो आपने 1 साल का अनुभव लिया था उसको ही तो आप 30 साल तक दोहराते रहे हैं। दोस्तों, अपनी तुलना खुद से करना ज़्यादा उपयोगी होता है। सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप से 1% बेटर बन जाएं। आप आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं और शायद भविष्य के सपने भी देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करना ही नियम है। और दोस्तों, आपको कोई भी यात्रा वहीं से शुरू करनी पड़ती है जहां आप इस समय हैं। दोस्तों, इस वीडियो से जो हमने मेन बातें सीखी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 आवर्स के वेल प्लान्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जो भी व्यक्ति वेल प्लान्ड प्रैक्टिस में टाइम और एफर्ट लगाता है उसका प्रदर्शन बेहतर होता है। दैनिक कामों को वेल प्लान्ड प्रैक्टिस में इस तरह बदलें। यह आकलन करें कि आप किसी कार्य को कितनी अच्छी तरीके से करते हैं और अगली बार कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो भी आपने क्रिएटिव किया है उसका फीडबैक लें। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो चुनौतीपूर्ण हों और दूसरों की मदद से हासिल किए जा सकते हैं। अपनी तुलना दूसरों की बजाय खुद से करें। आगे की योजना बनाएं और लक्ष्य तय करें, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करें। और जी हाँ दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कृपया आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।
थैंक यू दोस्तों।